हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशंस। साइंटिफिक नोटेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है इन द न्यूमेरिकल्स। जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन का मास लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन के मास का वैल्यू 9.11 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम, और ये एक साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में है। और अगर हम इसे पूरा फुल लिखें तो ये कंप्लीट फॉर्म में लिखा जाएगा 0.28 टाइम्स 0911। कितनी बड़ी टर्म हो गई। जैसे हम मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें 1.667 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 24 ग्राम। कितनी बड़ी वैल्यू है। तो ये जो बहुत बड़ी टर्म्स होती हैं, वेरी लार्ज न्यूमेरिकल टर्म्स, वेरी स्मॉल टर्म्स, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्टर फॉर्म में और उसी को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। और यही हमारा आज का टॉपिक है, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या हो गया? साइंटिफिक नोटेशन इज द वे टू एक्सप्रेस very large or very small numerical terms in the form of n into 10 raised to the power small n। क्या है साइंटिफिक नोटेशन? साइंटिफिक नोटेशन है कि एक बहुत बड़ी या बहुत छोटी टर्म को रिप्रेजेंट करना, लिखना n इंटू 10 रेज टू द पावर स्मॉल n की फॉर्म में। ये जो कैपिटल N है इसे बोलते हैं डिजिट नंबर, और इसका वैल्यू आता है बिटवीन 1 टू 9.99। और जो स्मॉल n है ये एक्सपोनेंट है, पावर है, और इसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम एक टर्म लिख रहे हैं यहाँ पे 0.6 टाइम्स 0 16। अब इस टर्म को अगर हमें साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं? 1.6, हमने डेसिमल पॉइंट को मूव किया टूवर्ड राइट। कितना किया? 1 2 3 4 5 6 7 टाइम, और इतना ही 10 का पावर बनेगा माइनस में। जब डेसिमल पॉइंट मूव करता है टूवर्ड राइट तो वैल्यू डिक्रीज होती है एक्सपोनेंट की। सेम इसी तरीके से हम एक टर्म और लिख रहे हैं 6 0 2 2 1 2 3 4 6 7 8। अब डेसिमल पॉइंट हमारा यहाँ पे है। अब हम डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे टूवर्ड लेफ्ट। कितना? 1 2, हमने 11 टाइम मूव किया। और जब इसको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखना होगा तो हम लिखेंगे 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 11। जितना मूव करोगे उतना ही 10 का पावर बनेगा। और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट टूवर्ड लेफ्ट मूव किया तो वैल्यू इंक्रीज हो गई। कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने हैं इसमें। पहला पॉइंट ये है कि व्हेन decimal point move toward right, then value of n decreases। जब डेसिमल पॉइंट राइट साइड जाएगा तो n का वैल्यू डिक्रीज होगा। वैल्यू ऑफ n डिक्रीज होना मतलब नेगेटिव हो जाना। और दूसरा पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये है कि व्हेन डेसिमल पॉइंट
मूव टूवर्ड लेफ्ट। जब लेफ्ट जाएगा देन वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस, n का वैल्यू इंक्रीज होगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस। तो क्या पढ़ा हमने यहाँ तक कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन होता है इट इज द वे टू एक्सप्रेस अ वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल टर्म इन द फॉर्म ऑफ n into 10 raised to the power small n। and desired number small n exponent power value positive या negative और capital N this number का value 1 से लेके 9.99 तक, और डेसिमल पॉइंट अगर मूव करता है टूवर्ड राइट तो n का वैल्यू पावर जो होती है वो डिक्रीज होगी, और जब लेफ्ट जाएगा तो इंक्रीज होगी। अब हम बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशंस की, एप्लीकेशंस की, कि कैसे हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, कैसे एडिशन होगा, कैसे सब्ट्रैक्शन होगा, वो करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम एप्लीकेशन फर्स्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो बच्चे मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या करना पड़ेगा कि डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई कर लेना है, और एक्सपोनेंट्स जो है उनकी पावर को हमें ऐड कर लेना है। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे सबसे पहले 2.0 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। डिजिट नंबर हमारे पास 2 और 3 है, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। दिस इज 2.0 मल्टीप्लाइड बाय 3.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power 2 plus 6, this become 6.0 into 10 raised to the power 8। बड़ा सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन की बात करें तो डिवीजन में जैसे हमारे पास 9.0 है, 10 रेज टू द पावर 3 है, डिवाइडेड बाय हम लेते हैं 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 2, तो डिजिट नंबर को डिवाइड कर लेना है, जैसे 9.0 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, और नीचे क्या है 3.0 multiplied by 10 raised to the power 2, 9 divided by 3, this is 3.0, 10 raised to the power 3, नीचे वाला 10 raised to the power 2 ऊपर जाएगा तो it become -2, और ये आ जाएगा 3.0 into 10 raised to the power 3 -2, और ये आएगा 3 into 10 raised to the power 1, या सिंपल 10 लिख सकते हैं। तो ये है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, बड़ा आसान सा, कोई भी टर्म आ जाए आप इसे अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हो। बात करेंगे सेकंड की, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। एडिशन के लिए हम एक्सपोनेंट को सेम बनाते हैं, क्योंकि अगर एक्सपोनेंट सेम नहीं होगा तो ये ऐड नहीं हो सकता। तो क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट मेक एक्सपोनेंट सेम। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 2.0 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 2। अब ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, ऐड तभी होंगे जब 10 का पावर सेम रहेगा, या दोनों को 3 बना दें या दोनों को 2 बना दें। और अगर हम ऐसा करते हैं कि लिखते हैं 20 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा 2, हमने इस डेसिमल पॉइंट को मूव किया टूवर्ड राइट, वैल्यू डिक्रीज हो गई, और दूसरा सेम रहेगा 3.0 इंटू 10 रेज टू द पावर 2। अब सीधा सीधा हम ऐड कर लेते हैं 20 प्लस 3.0 और 10 का पावर 2, ये आ जाएगा 23 इंटू 10 रेज टू द पावर 2। अब पॉइंट हमारा यहाँ पे है, हम उसे मूव करेंगे टूवर्ड लेफ्ट तो वैल्यू इंक्रीज हो जानी है। दिस विल बिकम 2.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 3। दिस इज द मेथड ऑफ एडिशन। क्या किया, सबसे पहले हमने एक्सपोनेंट्स जो थे, जो 10 की पावर थी, उसको सेम बनाया,
और रूल्स तो वही चलेंगे कि डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड लिख के जाना या राइट साइड लिख के जाना। सेकेंड हम एग्जांपल ले रहे हैं सब्ट्रैक्शन की, तो रूल इसमें वही रहेगा, एक्सपोनेंट सेम आना चाहिए। हम यहां लिखेंगे 6.0 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 माइनस 3.0 इंटू 10 रेज टू द पावर 3। अब हमें क्या करना है कि या तो दोनों 4 बन जाए या दोनों 3 बन जाए। तो हम क्या करेंगे, 6.0 इंटू 10 रेज टू द पावर 4, इस वाला जो 10 का पावर 3 है इसको 4 बनाते हैं हम, तो ये आ जाएगा। डेसिमल पॉइंट को हमें क्या करना पड़ेगा, टूवर्ड लेफ्ट लेके जाना पड़ेगा ताकि एक्सपोनेंट की वैल्यू इंक्रीज हो सके। तो ये आ जाएगा 0.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 4। अब ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, 6.0 माइनस 0.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 4, तो ये आ जाएगा 5.7 इंटू 10 रेज टू द पावर 4। तो ये इसकी एप्लीकेशंस है बच्चे जो हमने पढ़ी साइंटिफिक नोटेशन में। तो क्या पढ़ा साइंटिफिक नोटेशन में कि साइंटिफिक नोटेशन इज द वे, एक तरीका है जिस तरीके से हम एक बड़ी और एक छोटी न्यूमेरिकल टर्म को लिख सकते हैं स्मॉलर फॉर्म में, n इंटू 10 रेज टू द पावर n। कैपिटल N is Dizent number, small n is exponent power having positive or negative value। Dizent number का वैल्यू 1 to 9.99 के बीच में, और डेसिमल पॉइंट को जब लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो वैल्यू पावर का इंक्रीज होगा, राइट जाएगा तो डिक्रीज होगा। और एप्लीकेशंस में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किया, मल्टीप्लिकेशन में ये हमने कहा कि पहले डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 10 की पावर जो है वो ऐड हो जानी है। सेम रूल इस बार डिवीजन में हमें क्या करना है, डिजिट नंबर को डिवाइड कर देना है। और एक्सपोनेंट के लिए रूल तो वही रहेगा कि नीचे वाला जब 10 का पावर ऊपर जाएगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो बिकम नेगेटिव। और एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमने कहा कि फर्स्ट मेक द एक्सपोनेंट सेम, तो ये हमने पढ़ा। तो बात करते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम की। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप भी इसको सॉल्व करें और कमेंट में इसका आंसर जरूर भेजें। मैं आपको एक टर्म दे रहा हूं, ये आपने कमेंट में इसका सॉल्यूशन निकाल के देना है। एक टर्म है हमारे पास 0.000695, इसका आंसर कमेंट में जरूर लिख के दें ताकि मुझे भी ये पता चले कि आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझ रहे हो। वैसे अगर इस टॉपिक में कोई डाउट भी है तो आप जरूर कमेंट करके बताइए, कोशिश करेंगे कि इसे अच्छे तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकें। ऐसे ही बाकी टॉपिक भी आपको इसी तरीके से, सिंपल तरीके से समझाए जाएंगे। थैंक यू।